क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है हमारी आजकल की रूटीन के अंदर। तो ब्रॉयलर को बिल्कुल जो है वो इज्तनाब ना करें। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि उसको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा पिलाई जाती हैं और जब वो फॉर्म से निकलती हैं तब भी भर भर के पिलाई जाती हैं, विड्रॉल टाइम कि दवाई का ज़ायल होने का वक्त अभी नहीं हुआ होता और हम जो है उसे ज़िबा कर लेते हैं, स्लॉटर कर लेते हैं और खा लेते हैं। इसका बेहतरीन हल आपके लिए मैं लाया हूँ, वो ये है कि आप ब्रॉयलर चिकन्स को घर ले आया करें, 2-2, 3-3 ले आया करें और उनको अपने घर में रख के 2-3 दिन दाना पानी डालें, कोई हफ्ता 10 दिन रखें और फिर उन्हें ज़िबा कर लें। इससे ये होगा कि जो उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं उनका विड्रॉल टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, वो जो दवाइयाँ हैं वो ज़ायल हो जाएंगी, उनकी फीसेस के थ्रू वो निकल जाएंगी। तो अब वो आपके पास जो है ना वो एक फ़्रेश पीस आ गया जिसके अंदर किसी किस्म की एंटीबायोटिक का कोई अमल दखल नहीं है और वो बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि ऐसे अगर हम एंटीबायोटिक्स वाली वो चिकन कंज्यूम करते भी हैं तो उसका हमारी बॉडी पर भी उस एंटीबायोटिक का असर होता है जो उस चिकन ने खाई थी। दरअसल जो चिकन का खून होता है, जो ब्लड होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया और जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो उसी के अंदर होते हैं। अच्छी तरह स्लॉटर करें, उसका खून अच्छी तरह बह जाए, निकल जाए। मीट बिल्कुल बेहतरीन है, उसमें कोई ऐसी बीमारी वाली बात नहीं। सिर्फ जो बात है वो यही एंटीबायोटिक की है। उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आप उसका विड्रॉल टाइम जो है वो देख लें और उस हिसाब से उसको अपने पास रख के फिर ज़िबा करें। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।